Good morning students. In the last lectures we are discussing how to edit sentences. सेंटेंस कैसे एडिट करना है ये लास्ट लेक्चर्स में हमने सीखा. अभी हम लोग सीखेंगे हाउ टू एडिट हेडलाइंस. हेडलाइंस कैसे एडिट करेंगे. तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि हेडलाइंस 3 पार्ट से बनती है. कोई भी हेडलाइंस. तो हेडलाइंस में पहला पार्ट होता है प्री हेड का मतलब क्या होता है कि ये एक शॉर्ट सेंटेंस होता है. ओके. जो कुछ हेडलाइंस लिख रहे हो उसका एक शॉर्ट सेंटेंस यानी प्री हेड. ओके. एंड यही सेंटेंस लोगों तक आधी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है. ओके. ऑफन पीपल्स ट्राई टू रीच हियर. ओके. जैसे वहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अटेंशन डॉग ओनर. इतना देख के तुरंत लोग क्या करेंगे, पीपल्स अटेंशन उनका प्रॉपरली वहाँ पे डाइवर्ट होगा. तो प्री हेडिंग यानी शॉर्ट सेंटेंस ऑफ टॉप कॉपी. सबसे ऊपर शॉर्ट सेंटेंस टॉप में आता है. उसके बाद है द मेन हेडलाइंस. उसके नीचे जब भी आप कोई भी ऐड देखते हो, ओके, तो ये ऐड उसके बारे में डिटेल में बताती है. ओके. तो उसको हेडलाइंस कहा जाता है. ओके. एंड लास्ट होता है डेक्स. डेक्स का मतलब होता है एक बार हेडलाइंस दे दी, हेडलाइंस के बाद आपको जो पूरी शॉर्ट में बुलेट या इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको कहा जाता है डेक्स. ओके. सो अच्छी हेडलाइंस या हेडलाइंस एडिट करने के लिए 9 टिप्स वहाँ पे बताए. वो टिप्स कौन से हैं ध्यान से देखो. पहला है बी स्पेसिफिक नॉट वैग्यू. आपकी हेडलाइन स्पेसिफिक होनी चाहिए. वैग्यू यानी किसी की चुराई हुई या पहले ही किसी ने बताई हुई, ऐसी आपकी हेडलाइंस नहीं होनी चाहिए. ड्रॉ द रीडर्स इन बिकॉज हेडलाइंस इज कंप्लेन. डोंट वेस्ट रीडर्स टाइम बाय attending them to keep reading to see what the story is really. And if your 5 to 10 words give away too much of the information, it is not much story anyway. On the related note, it involves the curiosity, but don't mislead or over promises accuracy, credibility count every time. तो पहला ही उन्होंने बोला है ऐसी जो आप जो लिख रहे हो या हेडलाइंस बना रहे हो वो आपके रीडर को अट्रैक्ट करनी चाहिए. रीडर्स को कंप्लेन नहीं करनी चाहिए. कंप्लेन यानी बोर नहीं करनी चाहिए. पहला है रीडर का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो कोई भी रीडर का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. ऐसे एडवर्टाइज बनाओ. आपकी एडवर्टाइज ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 10 वर्ड्स की होनी चाहिए. सॉरी, आपकी हेडलाइंस 5 to 10 वर्ड्स में कंप्लीट होनी चाहिए. ओके. एक स्टोरी की तरह कभी भी हेडलाइन नहीं लिखना है. ओके. हेडलाइंस ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर क्यूरियसिटी होनी चाहिए. इट्स इन्वॉक क्यूरियसिटी. उसके अंदर क्यूरियसिटी होनी चाहिए, बट उससे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए. ओके. उससे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए. वो बहुत ही एक्यूरेट प्रॉमिस नहीं करना है, किसी को प्रॉमिस नहीं करना है, किसी को एक्यूरेंसी बतानी नहीं है, किसी को क्रेडिट नहीं देना है कि हेडलाइंस में ये चीज़ हमने की है, ऐसा वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए. ओके. स्पेशली 5 to 10 वर्ड्स में आपको हेडलाइंस लिखनी है, इतना याद रखो. और ऐसी हेडलाइंस लिखनी है जिससे पढ़ने वाले की क्यूरियोसिटी बढ़नी चाहिए. ओके. दूसरा उन्होंने बोला है स्टार्ट सिंपल. जब भी आप कोई एक स्टोरी रीड करते हो तो आपको पता चलता है कि स्टोरी के शुरुआत में ही हेडलाइंस का मतलब नहीं पता चलता है. ओके. हेडलाइंस का मतलब पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद पता चलता है. आपने ऑब्जर्व किया होगा. द ब्लैंक हेडलाइंस फील्ड कीप्स स्टेयरिंग बैक एट यू. आप पूरी स्टोरी को स्टेयर करते हो, देखते हो, उसके बाद आपको हेडलाइन समझ में आती है. क्या आप कभी भी अगर आपने बचपन से स्कूलों में स्टोरी लिखी होगी पेपर्स में, तो उसमें आप लास्ट में उस स्टोरी का कैप्शंस लिखते हो. आप पहले ही उसकी हेडलाइंस नहीं लिखते हो. तो आप क्या करते हो, पहले सब्जेक्ट के बारे में थिंकिंग करते हो, फिर उसमें वर्ब कौन से लाने हैं, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन देना है, ये सब आप डिसाइड करते हो. वो आपके दिमाग में बिल्ड करते हो और फिर उसको एक राइटर्स या एडिटर की तरह लिखते हो. तो उसी तरह हेडलाइंस लिखते वक्त एक राइटर और एडिटर्स जैसे लिखते हैं वैसे आपको लिखना है. पहले पूरी स्टोरी लिखो और फिर उसको एक शॉर्टकट में, जैसे वहाँ पे बोला है ऊपर 5 to 10 वर्ड्स में क्या करो, एक अच्छा सा हेडलाइंस दिखाओ. ओके. तीसरा है एक्सप्लोर 5 who एंड 1 हाउ. अभी तीसरा उन्होंने बोला है कि कभी भी हेडलाइंस लिखते वक्त
जब भी आप स्टोरी लिखोगे, किसी एडवर्टाइजिंग, आप बीएमएम कर रहे हो तो आप बहुत सारे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाओगे, तो वहाँ पे एक हेडलाइन लिखते वक्त आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं। हु, किसके लिए लिख रहे हो, व्हाट, क्या लिख रहे हो, व्हेन, कब लिख रहे हो, वेयर, कहाँ लिख रहे हो, वाई, क्यों लिख रहे हो, एंड लास्ट में जो क्वेश्चन है हाउ, कैसे लिख रहे हो। जब भी आप हेडलाइंस लिख रहे हो तो आपको 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। पहला, हु, किसके लिए लिख रहे हो, व्हाट, क्या लिख रहे हो, व्हेन, कहाँ पे लिख रहे हो, व्हेन, कब लिख रहे हो, वेयर, कहाँ पे लिख रहे हो, वाई, क्यों लिख रहे हो, एंड हाउ, कैसे लिख रहे हो। ये प्राइमरी क्वेश्चंस के अंदर आपके स्टोरी में मिलने चाहिए। ओके, बेसिकली हेडिंग लिखते हुए, हेडलाइंस लिखते वक्त आपको ये याद रखना है कि आप एक पर्सन के प्रोफाइल नहीं लिख रहे हो। ओके, आप क्या कर रहे हो, एक स्टोरी लिख रहे हो, तो ये स्टोरी की तरह उसको लिखना है। ओके, जैसे अगर एक कुत्ते ने बहुत लोगों को काटा, ओके, और 1 डॉग बाइट 2 मोर पर्सन्स, अगर एक कुत्ते ने बहुत सारे लोगों को काटा है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देखो मिलते हैं क्या। पहला, हु, किसने काटा है, कुत्ते ने, व्हाट, क्या किया है, काटा है, बाइट किया है, ओके, व्हेन, कब, इसका आंसर नहीं मिला, वेयर, कहाँ पे, नहीं मिला, वाई, क्यों काटा, नहीं मिला, हाउ, नहीं मिला, तो इसको हेडलाइंस नहीं कह सकते। द डॉग बाइट 2 अननोन, डॉग बाइट्स 2 अननोन, एक कुत्ते ने 2 अननोन पर्सन को काटा, तो यहाँ पे सब क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ऐसी हेडलाइंस लिखना है। ओके, हेडलाइंस में आपको पर्सन्स के बारे में नहीं लिखना है, क्या स्टोरी हुई है इसके बारे में लिखना है। तो 5W यानी 5 क्वेश्चंस और एक हाउ, कैसे हुआ, इसके बारे में आपके हेडलाइंस में आना चाहिए। नेक्स्ट 4th है गो बियॉन्ड पन्स, गो बियॉन्ड पन्स। जब भी आप हेडलाइंस लिखते हो एक रीडर की तरह, आप क्या लिख रहे हो ये क्लियर होना चाहिए, आपको खुद को उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, वर्ड को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। स्टोरी से आपका और जो सुन रहा है उसका, दोनों का कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेट होने चाहिए दोनों। इसलिए आपकी हेडलाइंस को ये याद रखना है, वो बहुत ही ज़्यादा लिटरल एंड फिगरेटिव होनी चाहिए। मतलब जैसे ही वो लीडर पढ़ेगा उसके दिमाग में वो आना चाहिए कि वो क्या है। ओके, तो लिटरल एंड फिगरेटिव होना चाहिए। कई बार आप हेडलाइंस पढ़ते हो तो उसका मीनिंग आपको तुरंत समझ में नहीं आता है, वो उसके अंदर की आपको इंटरेस्ट लगती है कि स्टोरी क्या होगी अंदर, तो ऐसी स्टोरी लिखनी है। नेक्स्ट है 5th, टेक अ मेंटल पिक्चर। जब भी आप हेडलाइंस बनाओगे तो आपकी हेडलाइंस पढ़ के लोगों के दिमाग में एक पिक्चर्स बनना चाहिए कि आगे स्टोरी क्या हो सकती है। टेक अ मेंटल पिक्चर्स। नेक्स्ट है चेंज योर पर्सपेक्टिव। ओके, जब भी आप हेडलाइंस लिखते हो तो एक ऑडियंस को आप टारगेट करते रहते हो। ओके, इसलिए आपका पर्सपेक्टिव फिक्स होना चाहिए। ओके, जैसे अगर ऑफिशियल लेटर्स या ऑफिशियल्स अप्रूवल मांग रहे हो तो उसके लिए आपका पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए ये लिखना है। ओके, और एक हायर स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के आगे के एजुकेशन के बारे में बता रहे हो तो आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए ये आपके दिमाग में होना चाहिए। पर्सपेक्टिव यानी आप क्या सोचते हो ये समझ के यहाँ पे लिखना है। उसी तरह ऑडियंस क्या सोचती है ये भी समझ के आपको लिखना है। चेंज योर पर्सपेक्टिव, ऑडियंस की तरह लिखना है। ओके, आज के ज़माने में आप पुराने ज़माने 90s के ज़माने की तरह नहीं लिख सकते, आपका पर्सपेक्टिव फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट है गेट इमोशनल। आपके एडवर्टाइज से लोगों को या तो एंगर आना चाहिए यानी गुस्सा आना चाहिए, या तो उसमें लव दिखाई देना चाहिए, प्यार दिखाई देना चाहिए। लोगों का फ्रस्ट्रेशंस जो है उसके अंदर से निकलना चाहिए। डिस्परेशन, कोई अगर तनाव में है तो वो निकलना चाहिए। अप्रिसिएशन, अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो वो दिखाई देना चाहिए। रिस्पेक्ट दिखाई देना चाहिए। इलेशंस दिखाई देना चाहिए, अगर किसी को अलग से बिहेवियर किया जा रहा है तो वो दिखाई देना चाहिए। एम्बेरसमेंट, शर्म आने जैसी चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। तो कुछ भी हो, आपकी हेडलाइन से इमोशंस क्रिएट होने चाहिए। नेक्स्ट है यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड। जब भी हेडलाइंस लिखोगे तो अच्छे वर्ड और फ्रेज का इस्तेमाल करो। ओके, क्योंकि एक सिंगल वर्ड या 2 या 3 वर्ड में आपको हेडलाइंस लिखनी होती है, इसलिए
आपको हेडलाइंस, आपके हेडलाइंस में वर्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ये याद रखना है। एंड नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ द वर्ब। ओके, हेडलाइंस लिखते वक्त बहुत सारे वर्ब का इस्तेमाल करो। ओके, क्योंकि वर्ब एक टाइप के इंजन की तरह काम करते, तो वर्ड को ज़्यादा इस्तेमाल करो, ऐसा उन्होंने बोला। ये है 9 टिप्स ऑफ एडिटिंग। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूज़पेपर में हेडलाइंस लिखते वक्त 8 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको सुधारने की ज़रूरत होती है, या 8 ग्रामेटिकल्स रूल्स आपको मालूम होने चाहिए जब भी आप न्यूज़पेपर में हेडलाइंस लिखोगे। ओके, कौन से? देखो, पहला, यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर पास्ट इवेंट। ओके, हमेशा याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस जो होता है वो क्विक एंड करंट होता है। ओके, क्विक एंड करंट होता है, तो उससे कोई भी जो एक्शंस होती है या जो कुछ भी हुआ होता है, हैपनिंग हुआ होता है, वो एम्फेसाइज होता है, मतलब उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी आप न्यूज़पेपर में हेडलाइंस लिखोगे तो आपको परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना है। भले वो इवेंट लास्ट डे हुआ होगा, लेकिन आपको शो आउट करना है कि वो आज ही हुआ है। ओके, जैसे इफ़ द अटल बिहारी वाजपेयी डेड ऑन लास्ट ईयर 2019। ओके, बट आपको ये नहीं दिखाना है कि लास्ट ईयर 2019 में अटल बिहारी वाजपेयी की डेथ हो गई। आपको ये दिखाना है टुडे वी हैव सेलिब्रेटिंग द डेथ सेरेमनी ऑफ प्राइम मिनिस्टर अटल वाजपेयी। तो इससे आपको पता चलेगा कि वो इवेंट भले ही हो चुका है, लेकिन वो प्रेजेंट में ही आप दिखा रहे हो। दैट इज़ परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करो। पहला, पास्ट इवेंट को भी दिखाने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करो। दूसरा उन्होंने बोला है लीव आउट ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, क्या होता है कि कभी भी आप जब न्यूज़पेपर में हेडलाइंस दिखाते हो, ओके, तो आप क्या करते हो, बहुत सारे पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हो। ओके, तो सिंपल सेंटेंस भी बहुत ही हार्ड बन जाता है। जैसे अगर वहाँ पे दिखा है, 3 एग्जाम्पल दिए, न्यू पॉलिसी हैज़ बीन डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। अभी ये हैज़ बीन, ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कहाँ पे इस्तेमाल करना है, हैव बीन और हैज़ बीन। उससे ज़्यादा सिंपली सेंटेंस लिखो, न्यू पॉलिसी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। हैज़ बीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, 4 people हैज़ बीन स्टैर्ड वेयर स्ट्रेंज, 4 स्टैंडर्ड बाय इन सडन फ्लड। 4 लोग बहाव में बह गए। सिंपल सेंटेंस है, उसके लिए हैव बीन वगैरह इस्तेमाल करने के बाद वो सेंटेंस ज़्यादा क्रिटिकल बन जाता है। तो एक्सिलरी वर्ड इस्तेमाल मत करो, मतलब हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन, ये वर्ड इस्तेमाल मत करो हेडलाइन देते वक्त। तीसरा, यूज़ इन्फिनेटिव फॉर फ्यूचर इवेंट। हाँ, एक्सिलरी वर्ड इस्तेमाल मत करो, बट इन्फिनेटिव वर्ड इस्तेमाल करो, ऐसा उन्होंने कहा है। इन्फिनेटिव वर्ड इस्तेमाल करो। ओके, जैसे अभी इन्फिनेटिव वर्ड कौन से होते हैं, तो फर्दर, न्यू, टू, फॉर, ये जो वर्ड होते हैं, फॉर, टू, फर्दर, तो ये वर्ड को आप क्या कर सकते हो, इन्फिनेटिव वर्ड को हेडलाइंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो न्यूज़पेपर में। ओके, जैसे वहाँ पे एग्जांपल दिया है, पीएम टू विजिट फ्रांस फॉर फर्दर टॉक। अभी ये फर्दर जो है, शाल विल लगाने की ज़रूरत नहीं, आप फर्दर इस्तेमाल करो, नेक्स्ट इस्तेमाल करो, टू इस्तेमाल करो, फॉर इस्तेमाल करो, चलता है। ओके, नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, लीव आउट द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का इस्तेमाल मत करो। ओके, अभी आर्टिकल, न्यूज़पेपर में आर्टिकल कौन से होते हैं, तो न्यूज़ हेडलाइंस लिखते वक्त ए एंड द इन वर्ड का इस्तेमाल मत करो। डोंट बी यूज द ए एंड द वर्ड, जस्ट लाइक दे आर गिवन एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर हाइक्स एल्प फॉर चैरिटी। ओके, ये सेंटेंस पहले कैसा था देखो, द प्राइम मिनिस्टर्स हाइक द अल्प्स। ओके, तो ये द अल्प्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अल्प्स लगाया तो भी वो सेंटेंस बन नहीं जाता है। तो ए एंड द वर्ड की इस्तेमाल मत करो। जैसे दूसरा एग्जांपल दिया है,
अ मैन रिलीज टू रैबिड डॉग इन अ पार्क। एक इंसान ने रैबिड डॉग को पार्क में छोड़ दिया। ओके, अभी यहाँ पे दूसरा सेंटेंस में क्या दिया है, मैन रिलीज रैबिड डॉग इन पार्क। वहाँ पे ए नहीं लगा है, ए लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैन यानी एक ही होता है। मेंस होगा तो वो ज़्यादा होते या एक से ज़्यादा होते, तो यहाँ पे ए लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ए एंड द का वर्ड का इस्तेमाल मत करो। फिर से एक बार देखो, पहला तो उन्होंने दिया है प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करो, पास्ट टेंस का इस्तेमाल मत करो कोई भी हेडलाइंस लिखते वक्त। सेकेंड, ऑक्सिलरी वर्ड इस्तेमाल मत करो। ऑक्सिलरी वर्ड का मतलब होता है कि वहाँ पे आप लोग हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन का इस्तेमाल मत करो। दूसरा उन्होंने बोला है कि इन्फिनेटिव वर्ड इस्तेमाल करो। इन्फिनेटिव यानी विल बी, शैल बी की जगह या विल या शैल की जगह आप फर्दर, नेक्स्ट, अबाउ ये वर्ड का इस्तेमाल करो। ओके, या टू, फॉर ये वर्ड का इस्तेमाल करो। आर्टिकल्स का इस्तेमाल मत करो। ए एंड द ये आर्टिकल्स है, इनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए एंड द क्या दिखाते हैं, सिंगुलर गुड्स दिखाते हैं, राइट, लेकिन उसको हमेशा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट बोला है उन्होंने, लीव आउट टू बी। टू बी की जो चीज़ें हैं, टू बी यानी क्या होता है, एम इज, आर, वॉज, वेयर, शाल बी, विल बी, हैव बीन, हैड बीन, ये जो है ये टू बी के पार्ट है, राइट ना। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हेडलाइंस लिखते वक्त टू बी के पार्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब एम इज, आर, वॉज, वेयर, शाल बी, विल बी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, रेसिडेंट्स आर अनहैप्पी, अभी ये आर की ज़रूरत नहीं है। रेसिडेंट अनहैप्पी अबाउट न्यू फ्लाई ओवर, वहाँ पे उन्होंने आर निकाल दिया है। दूसरा सेंटेंस है, फैमिली ऑफ द रेप विक्टिम इज सेटिस्फाइड, अभी यहाँ से उन्होंने इज निकाल दिया है। फैमिली ऑफ रेप विक्टिम सेटिस्फाइड बाय इन विद कोर्ट डिसीजन। आया समझ में। एम इज, आर, वॉज, वेयर का इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट है, लीव आउट टू से। अभी हेडलाइंस लिखते वक्त आपको ये याद रखना है कि किसी के मुंह का सेंटेंस नहीं दिखाना है। मतलब टू से, टू टोल्ड, टू आस्क, ऐसे किसी ने बोला है ऐसा नहीं दिखाना है। जैसे वहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मिस्टर जॉन्स दे आर नॉट टेकिंग माई हाउस, अभी उसमें टू, सेड, टोल्ड ऐसे वर्ड इस्तेमाल नहीं किए, आप देख रहे हो ना वहाँ पे। ओके, उसने कमेंट्स नहीं दिखाई है, टेल नहीं दिखाया, आर्ग्यू, अनाउंस, शाउट ऐसे वर्ड इस्तेमाल नहीं करने। ओके, मिस्टर जॉन्स शाउट ज़रूरत नहीं है, मिस्टर जॉन मुँह से ही बोलेंगे, राइट। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेकिंग माई हाउस। ओके, उसी तरह ट्रंप ने भी धमकी दी है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ट्रंप आर्ग्यू, नहीं, ट्रंप ऑन सीरिया इन्वेंशन दिस एग्रेशन विल बी नॉट स्टैंड। आया समझ में। तो कमेंट, टेल, आर्ग्यू, अनाउंस, शाउट जैसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। सिंपल सेंटेंस बनाओ हेडलाइंस लिखते वक्त। नेक्स्ट है कंजम्पशन, पंक्चुएशंस की जगह कंजम्पशन इस्तेमाल करो। पंक्चुएशंस की जगह कंजंक्शन इस्तेमाल करो, या कई बार अगर कंजंक्शन दिया है वहाँ पे तो पंक्चुएशन का इस्तेमाल करो। ओके, जैसे वहाँ पे दिया है, पुलिस अरेस्टेड किडनैपर्स, क्लोज केस ऑन अबडक्शंस। ओके, दूसरा एग्जांपल दिया है, फायर इन बेकरी 100 डेड्स। अभी यहाँ पे जो उन्होंने है, यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया उन्होंने, पंक्चुएशंस इस्तेमाल किए, राइट ना। उन्होंने क्या इस्तेमाल किए, पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल किए। जैसे स्पेस, कॉमा, कॉलन्स, सेमी कॉलन्स, हाइपन्स, इनका इस्तेमाल करो ना। जैसे वो डैश दिया है वहाँ पे, नीचे 2 डॉट दिए, तो इनका इस्तेमाल आप करो। कॉलन्स, कॉमास, सेमी कॉलन्स इनका इस्तेमाल करो, बट कंजंक्शन का डायरेक्ट इस्तेमाल मत करो। ओके, नेक्स्ट है यूज़ फिगर और नंबर। कई बार नंबर्स या फिगर्स को डायरेक्ट इस्तेमाल करो। वहाँ पे अगर 1% डेड ऐसा दिया है तो 1 ये नंबर्स में लिखो, डेड द फ्लड्स। ओके, ये 1 2 3 4 5 अगर आप सेंटेंस में लिखोगे ना, बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स का इस्तेमाल करो। ओके,
जब भी आप हेडलाइंस लिखते हो तो आपको ये याद रखना है कि वर्ड का इस्तेमाल वहाँ पे कम किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या नंबर्स का इस्तेमाल किया करो, ओके, क्योंकि उस तरफ लोगों का ध्यान तुरंत जाता है। तो ये टिप्स है, आपको याद रखनी है जब भी आप क्या करोगे, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस लिखोगे तब, ओके। हम लोग चैप्टर नंबर 2 सीख रहे हैं, इनमें से 3 पार्ट हो चुके हैं। पहला है रेडुडेंट वर्ड, सेकंड हमने सीखा है एडिटिंग सेंटेंसेस, और आज हमने सीखा है एडिटिंग हेडलाइंस, ओके। नोट्स लिख के लिया करो, हर एक नोट्स आपके पास होनी चाहिए जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब।